दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त एक सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी की बात करने वाले हैं, जिसने आप और हम सभी को बहुत सारी दौलत कमा के करके दिया है। मित्रों, इस कंपनी का नाम है HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इस कंपनी की स्थापना मित्रों 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। तब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था। यह मैसूर राज्य के दूरदृष्टा उद्यमी श्री सेठ वालचंद हीराचंद के सहयोग से स्थापित हुई थी। यह वालचंद हीराचंद सेठ जी बहुत ही दूरदर्शी थे। ये बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे। तो कर्नाटका बंगलुरु में स्थापना हुई थी मित्रों। फिर बाद में देश आज़ाद हुआ, सरकार ने अपने अंडरटेकिंग कर ली तो सार्वजनिक कंपनी बन गई। मित्रों, इस कंपनी की और भी सब्सिडियरी कंपनियां हैं, जैसे कि नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, इंडो रसियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, इन्फोटेक HL लिमिटेड, ETC, मतलब और भी कई सारी कंपनियां हैं। इसकी एक ब्रांच यानी एक सब्सिडियरी कंपनी इंडो रसियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, यानी उसमें जो लाइट हेलीकॉप्टर्स बनते हैं वो रसिया के सहयोग से बनते हैं। उसमें रसिया की भी साझेदारी है। मित्रों, इस कंपनी के 6 ब्रांचेज हैं। देश भर में कुल 6 ब्रांचेज हैं, जिसमें से 3 ब्रांचेज तो यूपी में हैं, एक कोरबा, दूसरी कानपुर, तीसरी लखनऊ में, और एक उड़ीसा में कोरापुट में है, एक हैदराबाद तेलंगाना में है, और हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से यह कंपनी बड़ी कंपनी है। इसकी 6 ब्रांचेज हो गई और इसने बहुत विशाल स्तर पर लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। बहुत अच्छी तनख्वाहें देती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसके एम्प्लाई को। और मित्रों, इसके जो हेलीकॉप्टर्स बनते हैं वह अब तो बहुत सारे एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, तमाम सारे देशों को बेचे जा रहे हैं। मित्रों, अभी इस कंपनी के IPO को बहुत दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 5 साल हुए हैं। 20 मार्च 2018 को IPO इसका लॉन्च हुआ था। तब 1215 से लेकर 1240 तक का भाव कंपनी ने रखा था। एक लाट साइज 12 शेयर की बन रही थी मित्रों। तो तब से अब तक देखा जाए, IPO आया, पूरी तरह से सक्सेस हुआ, लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा दिया। इसके बाद से अभी जब यह कंपनी एक तो मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर बनाती है, उसके बाद में डिफेंस सेक्टर के और सारी चीज़ें बनाती है। और जैसे अभी 2 महीने पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उस कंपनी में चंद्रयान 3 को बनाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग था। तो मित्रों, चंद्रयान 3 की सफलता पर डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी रॉकेट की तरह भाग चली थी, बहुत प्रोग्रेस किया था। HL भी 4100 पार गया था शेयर, किंतु फिर से वापस 3850, 3850, 3900 के बीच में आ गया, तो वहीं पर बना हुआ है। मित्रों, रेवेन्यू की बात देख लेते हैं। 2019 में 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो किस प्रकार से बढ़ा? 2019 में 20,000 करोड़, इसी प्रकार 2020 में 21,338 करोड़। देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। अब 2021 में 22,754 करोड़, अब 2022 में 24,620 करोड़, इसी प्रकार से 2023 में 26,927 करोड़, यानी 20,000 करोड़ से लगभग 27,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पहुंच चुका है कंपनी का। इस प्रकार से ऊपर ही ऊपर ग्रोथ हो रही है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। अब प्रॉफिट देख लेते हैं मित्रों। 2019 में इस कंपनी का
2237 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था जिस साल ये लिस्ट हुई थी। अब अगले साल 2865 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर 2021 में 3234 करोड़ का हो गया। इसी प्रकार से सीरियल बाय सीरियल बढ़ता ही रहा। 2022 में 5080 करोड़ का हो गया। अब 2023 में 5824 करोड़ का हो चुका है। अमेजिंग प्रॉफिट दोस्तों, 2200 करोड़ से 5 सालों में बढ़ते हुए लगभग 6000 करोड़ पहुंच गया है। लगभग 300% प्रॉफिट ग्रोथ हो चुकी है। प्रॉफिट में ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त बहुत कम कंपनियों की होती है। ऐसे ही ईपीएस देख लीजिए, यानी अर्निंग पर शेयर लगभग 70 का था 2019 में, 20 में 86 का हो गया, 21 में 97 का हो गया, इसी प्रकार 22 में 152 रुपये का हो गया, 23 में 174 रुपये को पार कर गया। इस प्रकार से दोस्तों देखिए ईपीएस भी कितनी अच्छी प्रकार से ग्रोथ किया है, यानी इस कंपनी की ग्रोथ कहीं पर बाधित नहीं हुई है और बराबर बनी हुई है। आगे भी ऐसे ही बने रहने की पूरी उम्मीद है। बुक वैल्यू पर शेयर देख लेते हैं। 2019 में 360.45 थी। इसी प्रकार 2020 में 396.04 रुपीज़ की थी। 2021 में 461 की थी। 22 में 587.68 की हो गई और 2023 में 705.04 यानी 705 की पहुंच गई बुक वैल्यू पर शेयर। यानी जो इसका किताबों में जो शेयर का भाव है, शेयर की मुख्य वैल्यू है, तो 705 रुपये है। बाकी तो मार्केट में प्रीमियम होता है, ये सभी शेयरों में लागू होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, यानी कंपनी पे लोन कितना है। तो 2019 में मामूली सा था 0.34 था। इसी प्रकार 20 में थोड़ा सा बढ़ा 0.44 का हो गया। फिर 2021 के बाद से टोटली डेप्ट फ्री हो गई कंपनी। 2021, 22, 23 हो गया। अब कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, लोन नहीं है। इसलिए कंपनी को जो ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, तो यह अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में बांट रही है। तो मित्रों, डिविडेंड के लिहाज से भी यह कंपनी बहुत बढ़िया है। ग्रोथ के साथ ही साथ डिविडेंड के लिहाज से भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो हमने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था इसी एचएल का। तब जो फेस वैल्यू को डिवाइड होना था तो वो डेट नहीं आई हुई थी, किंतु मित्रों अब डेट आ चुकी है। तो 29 सितंबर को यह 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू हो जाएगी, यानी आपके शेयर डबल कर दिए जाएंगे। या यूँ कहें कि आपके पास में नहीं है तो जो ये 3800 3900 का भाव दिख रहा है, ये ठीक आधा दिखने लगेगा। तो मित्रों, आपको करना ये चाहिए कि इसके शेयर तुरंत खरीद लेने चाहिए। जितनी भी कैपेसिटी हो इसको खरीद लेने चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। अब होल्डिंग देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग का पैटर्न कैसा है। तो इसके कुल शेयरों में से 71.64 यानी 71.5% तो भारत सरकार की हिस्सेदारी है। इसके बाद लगभग 12% की हिस्सेदारी एफआईआई की है, यानी विदेशी लोगों की है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की है। ऐसे ही डीआईआई की जो अपने देसी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी 10.64 यानी 10.5% उनकी हिस्सेदारी है। अब पब्लिक की हिस्सेदारी मित्रों मात्र 5.81 यानी 5.6% की हिस्सेदारी है पब्लिक की। तो मित्रों, किसी भी लिहाज से यह कंपनी घाटे का सौदा नहीं है।
अपने पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूर रखना चाहिए। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कामयाबी के लिए ऐसी कंपनियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, लगातार प्रॉफिट देने वाली, ग्रोथ देने वाली और डिविडेंड देने वाली ऐसी कंपनी को एक बार अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेने के बाद में लगातार क्वांटिटी बढ़ाते रहना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। मित्रों, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में हमारे साथ चलिए, वेल्थ क्रिएशन कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।